ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में अलिपिरी मिट्टू मार्गम जो चल के जाने वाला मार्ग है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर तक, उसके बारे में फुल डिटेल्स, साथ ही यात्रा शुरू करने से पहले हमें कौन सी पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, अलिपिरी मिट्टू मार्गम में क्या क्या फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, लगेज काउंटर्स कहाँ पर है, कार पार्किंग कहाँ पर है, बाइक पार्किंग कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस में अलिपिरी मिट्टू मार्गम पड़ता है। इसके साथ साथ अलिपिरी मिट्टू मार्गम के लिए हमें कौन सा टिकट लेना होता है, क्या टिकट लेना कंपलसरी है, कितने एज ग्रुप वाले लोग अलिपिरी मिट्टू मार्गम से जा सकते हैं, कितना लंबा ये पूरा डिस्टेंस है और कितना समय लगता है, सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि दो चल के जाने वाले मार्ग हैं। आप चाहें तो तिरुपति से तिरुमला चल के जा सकते हैं या घाट रोड के रास्ते होते हुए जा सकते हैं। चल के जाने के लिए आप अलिपिरी मिट्टू मार्गम से जा सकते हैं या श्रीवारी मिट्टू मार्गम से जा सकते हैं। अलिपिरी और श्रीवारी मिट्टू मार्गम की पूरी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताई है। आप चाहें तो एक बार फिर से उसे देख सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल चुके हैं। तो क्या है वो बदलाव, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि अलिपिरी मिट्टू मार्गम बस स्टैंड से और रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है। अलिपिरी मिट्टू मार्गम तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग 3.7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और तिरुपति बस स्टैंड से 4 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस पर है। बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से आपको कई सारे बसेस मिल जाएंगी जो आपको अलिपिरी मिट्टू मार्गम तक छोड़ देती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि अलिपिरी मिट्टू मार्गम में कौन कौन से मेजर चेंजेस आए हैं जो इस साल अमल किए गए हैं। सबसे पहला चेंज है एंट्री पॉइंट, यानी अलिपिरी मिट्टू मार्गम में आप सुबह 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक किसी भी टाइम में चलना शुरू कर सकते हैं। पहले ये टाइम सुबह 4 से रात 10 बजे तक था, लेकिन इसे घटाकर 5 बजे से यानी सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चों को सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही दोनों चल के जाने वाले मार्गों में अलाउ किया जाएगा। इसके साथ साथ दोपहर 2 बजे से रात 9:30 बजे तक ग्रुप्स में, यानी 70 से 100 लोगों के ग्रुप में लोगों को भेजा जाएगा। ये इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा चीते का संचार देखा गया है अलिपिरी मिट्टू मार्गम के आसपास, इसीलिए ये सारे डिसीजन लिए गए हैं। इसके साथ साथ अलिपिरी मिट्टू मार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में या मिडिल पॉइंट में कहीं भी कोई भी स्पेशल दर्शन टिकट या दिव्य दर्शन टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। आपको स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट ही लेना होगा अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं। स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स बिल्कुल फ्री टिकट है और इस टिकट को लेकर आप या तो चल के जा सकते हैं या घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि अगर आप चल के जाना चाहते हैं या घाट रोड के मार्ग से जाना चाहते हैं, किसी भी रास्ते से कोई भी स्पेशल टिकट लेकर जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप चाहे तो ऑनलाइन टिकट, ऑफलाइन टिकट या बिना टिकट के भी किसी भी मार्ग से जा सकते हैं। तो चल के जाने वालों के लिए कोई भी स्पेशल दर्शन टिकट यहाँ पर नहीं है। अलिपिरी मिट्टू मार्गम की बात हो रही है। अलिपिरी मिट्टू मार्गम के लिए आप SSD, ऑनलाइन या कोई भी टिकट ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बता दें, SSD टिकट्स तिरुपति में 3 जगह में मिलते हैं, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम और भूदेवी कॉम्प्लेक्स। तीनों काउंटर का जो ओपनिंग टाइम है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में है। यहाँ पर जो टिकट्स मिलते हैं वो अगले दिन के लिए मिलते हैं, तो आप जिस दिन भी जा रहे हैं आपको उस दिन का टिकट नहीं, अगले दिन का टिकट मिलता है। अगर आप चल के जा रहे हैं और आपका टाइमिंग कुछ इधर उधर हो भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप चल के जा रहे हैं तो टाइमिंग को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपके टाइम स्लॉट के 1 घंटे 2 घंटे पहले या 1 घंटे 2 घंटे बाद भी भेज देते हैं। SSD टिकट्स बिल्कुल फ्री टिकट्स है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है। आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है, आपका फेस रिकॉग्नाइज किया जाता है और आपका फोटो आपके टोकन में प्रिंटेड रहता है। SSD टोकन लेने का फायदा ये होता है कि आपको एक टाइम स्लॉट दिया जाता है और अगर रश कम हुआ तो 3 से 4 घंटे में दर्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप बिना कोई ऑनलाइन टिकट या ऑफलाइन टिकट के डायरेक्टली धर्म दर्शन के लाइन में लग जा रहे हैं तो मिनिमम 10 घंटे आपको पकड़ के चलना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही रेयर सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको जल्दी दर्शन हो जाए, आपको घंटों लाइन में वेट करना पड़ता है। तो हमेशा बेटर यही है कि अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है तो आप SSD टोकन ले लें।
अलिपिरी से तिरुमला तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 9 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। कुल मिला के 3550 स्टेप्स हैं जिसे आपको चढ़ना होता है। बीच बीच में आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहां पर आपको स्नैक्स और खाने पीने की व्यवस्था है। यहाँ ध्यान दे, जो लोग सीधे अलिपिरी मेट्टुमार्गम तक आ रहे हैं उनके लिए लगेज को रखने के लिए व्यवस्था है। अलिपिरी मेट्टुमार्गम के स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको लगेज काउंटर्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप लगेज रख सकते हैं। यहाँ ध्यान दे, लगेज तभी सबमिट किया जाता है जब उसमें ताला लगा होता है। अगर आपके पास ताला नहीं है तो पास में ही बहुत सारे दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आपको ताला भी मिल जाता है। आप इसमें अपने चप्पल को भी रख ले, क्योंकि अलिपिरी मेट्टुमार्गम में जाते समय चप्पल को पहनकर नहीं जाया जाता है, तो इसे भी आपको लगेज में ही रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कॉस्टली आइटम्स नहीं रखे, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल। इसे आप तिरुमला जाकर जो भी आपका एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट्स में सभी जगह पर मोबाइल काउंटर्स है, लगेज काउंटर्स है, आप वहां जाकर मोबाइल को सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन टिकट्स के लिए एंट्री पॉइंट होती है ATGH, आप वहां जाकर एंटर होने से पहले अपने मोबाइल्स को सबमिट कर सकते हैं। तब तक अपने पास अपने मोबाइल को रखें, क्योंकि उसी में लगेज की डिलीवरी की भी मैसेज आती है। जो आपने अलिपिरी स्टार्टिंग पॉइंट में लगेज को सबमिट किया है, उसकी डिलीवरी के टाइम और मैसेज आपको मोबाइल में ही आता है। अलिपिरी में यात्रा करने के बाद आप एंडिंग पॉइंट में यानी तिरुमला जाने के बाद आप लगेज को फिर से कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक फ्री सर्विस है संस्थान के द्वारा, जिसे आप अवेल कर सकते हैं। अलिपिरी स्टार्टिंग पॉइंट में ही बहुत सारे कार पार्किंग और 2 व्हीलर पार्किंग एरियाज भी हैं जहां पर अपने व्हीकल्स को आप पार्क कर सकते हैं। याद रहे, तिरुमला में प्लास्टिक बैन है, तो आप प्लास्टिक बॉटल्स को कैरी नहीं करें, क्योंकि आपको फिर से वो सबमिट करना पड़ता है। इससे बेटर है कि आप स्टील बॉटल या कॉपर बॉटल को ही कैरी करें। बाकी लगेज को ढो कर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप उसे पहले ही सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन टिकट्स में एक स्लॉट दिया जाता है, यानी आपको एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम तक आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है। लेकिन चलते चलते बहुत बार वो टाइम स्लॉट पार हो जाता है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, अलाउ कर दिया जाता है। अगर आपका उसी दिन का ऑफलाइन टिकट है, बहुत ज्यादा देर ना करें। 1-2 घंटे इधर उधर हो भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक नॉर्मल पर्सन के लिए लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं अलिपिरी मेट्टुमार्गम को कवर करने के लिए। अलिपिरी मेट्टुमार्गम को स्टार्ट करने के लिए यानी यात्रा शुरू करने से पहले हमेशा नारियल चढ़ाएं। आपको कई सारी नारियल की दुकानें वहां मिल जाएंगी। कर्पूर जला सकते हैं आप चाहे तो हर मेट्टू यानी हर स्टेयर पर आप कुमकुम, हल्दी, कर्पूर भी जलाते हुए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, चप्पल पहनना अलाउड नहीं है। आप बिना चप्पल पहने भगवान का नाम स्मरण करते हुए यात्रा को शुरू करें। शुरू करते ही आपको सबसे पहले श्रीवारी पादाल मंडपम दिखाई देगा, जहाँ पर भगवान के चरण कमल हैं। आप वहाँ पर उन चरण कमलों को जरूर दर्शन करें। बहुत सारे भक्त आपको भगवान के पादालु यानी भगवान के चरण कमलों को अपने सर पर उठाकर उस मंदिर के प्रदक्षिणा करते हुए दिखाई देंगे। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि जो लोग भगवान के चरण कमलों को अपने सर पर रखकर उस मंडपम की एक प्रदक्षिणा कर ले, उनका जन्म धन्य हो जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहाँ के स्थल पुराण के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी एकांत सेवा के बाद यानी रात्रि में जब सारी सेवाएं खत्म हो जाती हैं, उसके बाद तिरुमला से अलिपिरी मेट्टुमार्गम से होते हुए माँ पद्मावती से मिलने तिरचानूर जाते हैं और उस समय अपने चरण पादुकाओं को यहाँ पर छोड़कर उसके बाद माँ पद्मावती से मिलने जाते हैं और फिर सुबह सुप्रभातम टाइम में वापस तिरुमला चले जाते हैं। इसीलिए भक्तों का ये मानना है कि जो लोग इन पादुकाओं को अपने सर पर रख कर श्रीवारी पादाल मंडपम में एक प्रदक्षिणा भी कर ले तो उनका जन्म धन्य हो जाता है। आप पादालु सेवा करने के लिए सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे के टाइम में अगर जा रहे हैं तब ये पादालु सेवा होता है, जहाँ पर आपको चरण पादुकाएं दी जाती हैं और आपको उस मंडपम के प्रदक्षिणा करने का एक अवसर प्राप्त होता है। अगर आप 7:30 बजे के बाद जा रहे हैं तो आप श्रीवारी पादाल मंडपम में भगवान के चरण पादुकाओं को उनके चरण कमलों का दर्शन कर ले। वहाँ पे आप चाहें तो आरती कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। माना ये भी जाता है कि जो लोग भगवान के दर्शन के लिए चल के जाना चाहते थे लेकिन किसी वजह से चल नहीं पा रहे हैं, तो वे भी श्रीवारी पादाल मंडपम में जाकर भगवान के चरण कमलों को देखकर उनके दर्शन करने के बाद उन्हें यात्रा का पूरा फल मिल जाता है। तो इस तरह से आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं और यात्रा ना करने पर भी यात्रा का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं।
इसके बाद बगल में ही श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है, वहां पर भी आप दर्शन कर लें और उसके बाद यात्रा शुरू करें। बीच बीच में आपको बहुत सारे भगवान के अलग अलग अवतारों की मूर्तियां भी मिलेंगी, आप उनके भी दर्शन करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो इस तरह से आप अपनी यात्रा खत्म करने के बाद तिरुमला पहुंचकर अपने एंट्री पॉइंट से एंटर हो सकते हैं। याद रहे, अगर आपके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट है तो उसे ध्यान से रखें, क्योंकि आपको तिरुमला जाके जो भी आपका क्यू लाइन है, क्यू लाइन में ही आपको स्कैन कराना पड़ता है। उस स्कैन्ड टिकट को आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि उसी टिकट से आपको एक टिकट पे एक फ्री लड्डू मिलता है, जो कि आप प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर सकते हैं। आपको एक से ज्यादा अगर लड्डू चाहिए तो 50 रुपीज आप एक्स्ट्रा पे करके या 200 रुपीज के बड़े लड्डू को भी ले सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।